नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ थोड़ी देर के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हैं। सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबियुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबियुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सुभान अल्लाह। सरमाए इल्म व फन बेशक आकाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ व मोहब्बत यानी सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुभान इरशाद फरमाते हैं, तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। सुभान अल्लाह। ऐ खिदर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, सुभान अल्लाह। दरिया तेरा। और सरकारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सरकारे मज़हरे आला हज़रत सरकार शेर बेश सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कलम चलाते हैं तो फरमाते हैं, वही इस्लाम जिसको आपने था जिंदा फरमाया, वही इस्लाम जिसको आपने था जिंदा फरमाया, तुम्हारे सोने से फिर सो गया गौसुल वरा उठिए। आमीन। बारिश का मौसम भी है और ठंड भी बहुत हो चुकी है, बस इसलिए आ गया कि बारगाहे गौसियत की महफिल थी, वरना मैं नहीं आता, इसलिए कि मेरी आवाज़ भी खुद मुतासिर है और मैं भी थका हुआ। थोड़ी देर बैठ जाओ और इंशाअल्लाह फिर सलाम और दुआ, फिर हम आप चलते हैं। हुजूर गौसे पाक की महफिल है और इस महफिल में बैठने वाला भी बाबरकत है, इस महफिल में आने वाला भी कामयाब बेशक और सुनने वाला भी कामयाब। बेशक। खिड़किया वालों, बहुत साल पहले मैं खिड़किया गालिबन आया, 8 साल या 10 साल हो गए, लेकिन पता ये चला कि खिड़किया जहां छोड़ के गए थे फिर से वहीं पहुंच चुका है। अल्लाह। आप कहोगे क्या मतलब? तो मतलब यह है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप मुसलमान अपने आप को कहते हो, कहते को नहीं कहते? ये खिड़किया वालों से पूछना चाहता हूं, हुजूर का कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो, पढ़ते हो ना? हुजूर से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? जी बेशक। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है खिड़किया वालों, हुजूर से मोहब्बत का दावा, लेकिन हुजूर के दुश्मन के हाथ में हाथ। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कल कब्र में क्या जवाब दोगे?
कल मैदान महशर के अंदर क्या जवाब दोगे? फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा। माँ बाप को नहीं पहचानेगी, माँ जो है वो बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। फरमाया ये आलम होगा, जन्नत सामने होगी, उसके अंदर जो मामलात हैं, जो उसकी आराम नाजो नेम सामने होंगे, जहन्नम की आग दहक रही होगी। हर इंसान सोच रहा होगा जल्दी से जन्नत का परवाना मिले और मैं जन्नत में चला जाऊं। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? लेकिन फरमाया अब भागेंगे, भागने वाले भागेंगे। लड़कियां वालों जहन से सोचना, जिसने बाप से मोहब्बत की बाप के पास भागेगा, अम्मा के लिए मरा अम्मा के पास भागेगा, बेटे के लिए मरा बेटे के पास भागेगा, मौलवी के लिए मरे तो मुल्ला के पास भागेंगे सुलह कुल्ली, और बिरादरी के लिए मरे तो बिरादरी के पास जाएगा। क्या हुआ? कैसे आए? बड़ा मामला खराब है। गर्मी से हालत, सवा नीचे पे सूरज, इंडिया में थे एसी में आदत, बचा लीजिए जल्दी से। और वो कहेगा कि ये तो अभी आसान, लेकिन जहन्नम की आग। फरमाया जहन्नम की गहराई इतनी है, अगर कोई बड़ा पत्थर ऊपर से डाल दिया जाए तो 500 बरस लगे उसकी जमीन की तह में पहुंचने में। कितने बरस? तुम्हारी हैसियत क्या है? फरमाया पत्थर पाना मांगता है, मौला तू अज़ाबे जहन्नम से बचा। तुम तो एक नापाक कतरे से पैदा। फरमाया जहन्नम का ये आलम है कि जब गुस्ताखे रसूल जाएगा, हुजूर का दुश्मन जाएगा, हुजूर का अदू जाएगा, वहाबी जाएगा, देवबंदी जाएगा, तबलीगी जाएगा, जमाती जाएगा, हुक्म रब्बी होगा जहन्नम के दरोगा को कि इसको एक लोहे के बक्स में बंद कर दिया जाएगा। फरमाया बक्स में बंद करने के बाद अभी भी चैन नहीं। फरमाया हुक्म रब्बी होगा आग डालो, आग डाली जाएगी, दूसरे में बंद किया जाएगा, फिर आग डालो, फिर आग डाली जाएगी, तीसरे में बंद किया जाएगा, फिर आग डालो, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में, फिर सातवें में, 7 संदूक में बंद कर जहन्नम के दरोगा को हुक्म होगा डाल दो। काय में डालो? डाल दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल, 1000 साल के लिए डालो। फरमाएगा मौत मांगेगा, मौला मुझे मौत दे दे, मर जाऊं, लेकिन मरेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं। वो अजाब, पहाड़ पनाह मांगे अल्लाह के अजाब से। तुम क्या हो? हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की जानिब से पहुंचे तो पहाड़ रो रहा था। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है? सहाबा किराम तशरीफ फरमाते। पहाड़ ने कहा जब से मैंने जहन्नम के अजाब के बारे में सुना है कि उसका ईंधन इंसान और पत्थर है, तो अजाब इलाही जहन्नम के खौफ में रो रहा हूं। जहन्नम के हुजूर ने दस्ते अक़दस उठाए, दुआ फरमाई, जहन्नम से निजात मिल गई। फरमाया जा तुझे अल्लाह ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया। फिर तशरीफ ले गए, एक अरसे के बाद फिर वापस आए, क्या देखा? फिर रो रहा है, फिर रो रहा है। पूछा अब क्यों रो रहा है? कहा हुजूर पहले अजाब इलाही के खौफ में रो रहा था, अब शुक्र इलाही में रो रहा, अब शुक्र इलाही में रो रहा। उलमा फरमाते हैं तुम कैसे हो? पत्थर से सीखो। न अजाब आ रहा है, कोरोना का अजाब, तुम नहीं रोते? लॉकडाउन का अजाब आया, तुम नहीं रो रहे हो? न तुम अजाब में रो रहे हो, न तुम शुक्र में रो रहे हो। अब फरमाया जब उस संदूक को बाहर निकाला जाएगा, जहन्नम का दरोगा बाहर निकालेगा, निकालने के बाद जब खोला जाएगा तो हाल क्या होगा? फरमाया हाल यह होगा, यहाँ की भौवें लटक कर यहाँ आ चुकी होंगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए अपने हबीब से।
फरमाया जबान का ये हाल होगा कि 1.5 मीटर लंबी जबान हो चुकी होगी। मादअल्लाह हाँफता होगा, जैसे कुत्ता भागने के बाद खड़ा हो जाए तो आपने देखा होगा कि जबान निकाल के हाँफ रहा होगा। एक बात बोलता होगा, प्यास प्यास, पानी 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 पानी। हुक्म होगा जाओ पानी पिलाओ पिलाओ। अब लेके करीब जाएंगे, जब जहन्नम के दरोगा समझेगा पानी आ रहा है, करीब पहुंचेगा तो क्या देखेगा, जब पीना शुरू करेगा तो खौलता हुआ पीप होगा। मादअल्लाह, क्या समझ रहे हो? इसी खिड़कियां में बैठे रहोगे, इसी भोपाल दिल्ली के अंदर बैठे रहोगे, इसी इंडिया के अंदर बैठे रहोगे, इसी बंगले और गद्दे और गांव तकिए पे बैठे रहोगे, इसी गाड़ियों के अंदर बैठे रहोगे। जागना हो जाग लो अफलाक के साया तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साया। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ। बोलो, अभी खिड़किया वालों कोरोना का बीमारी गुजरी, आपने देखा होगा। बेटे को कोरोना हो गया, बेटा मर गया तो बाप ने हाथ नहीं लगाया। बोलो, कहाँ बिरादरी, कहाँ अब्बा, कहाँ चचा। बाप को कोरोना हो गया, बाप मर गया। बंबई का वाकया है, मौली साहब के पास पहुंचे, मौली साहब इसको उठाकर ले जाइए कब्रिस्तान। तो मौली ने कहा कि तू बेटा है, कम बखत गुस्ल दे। बोला नहीं भाई साहब, कोरोना हो गया, अगर हाथ लगा लिया मैं भी मर जाऊंगा। ना बाप बेटे का, ना बेटा। फरमाया यही हाल मैदान महशर के अंदर होगा। बिरादरी वाले के पास जाएंगे, चचा के पास जाएंगे, मामू के पास जाएंगे, भांजे के पास जाएंगे, अब्बा के पास जाएंगे, बीवी के पास जाएंगे, बहन के पास जाएंगे। सब कहेंगे भाई साहब हम खुद अपनी में हैं, तुम्हें क्या बचा, तुम्हें क्या बचा। भाई बचाता वो है जो खुद बचे। बोलो है क्या नहीं? अगर कोई पानी में डूब रहा हो तो किसी को डूबने से बचाएगा? वहां तो हर आदमी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। फरमाया फिर वहां पर क्या होगा? आज खिड़किया के अंदर वहाबियों के साथ चाय पी रहे हो, वहाबियों को बुला रहे हो, देवबंदी तबलीगी जमात माल जो ये कह रहे हैं खुदा झूठ बोल चुका, जो कह रहे हैं मादअल्लाह नबी का इल्म गैब जानवरों की तरह है, जो कह रहे हैं मादअल्लाह किताबों में लिख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, जो किताबों में लिख रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना अशरफ अली, जो कह रहे हैं अजमेर शरीफ जाना क्या शिरक है, कलियर शरीफ जाना शिरक है, बहराइच जाना शिरक है। जो किताबों में लिख रहे हैं नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, अकीदा बातिल हो जाएगा। माअल्लाह, जोर से बोलो माअल्लाह रब्बिल आलमीन माअल्लाह। उनको खिड़किया में बुला रहे हो, आओ बिरादरी वाला है खाओ, आओ अब्बा है खाओ, आओ भैया है खाओ, आओ चचा है खाओ। बेटा भैया खिड़किया के कब्रिस्तान में डाल के चले आएंगे। भैया किसी की कब्र में गए, बोलो अरे बोलो नहीं, नहीं, नहीं। किसी की कब्र में, बेटे की कब्र में बाप गया नहीं, मामू की कब्र में भांजा गया नहीं, चचा की कब्र में भतीजा गया, माँ की कब्र में बेटी गई, बहन की कब्र में बहन गई, अकेले आए जी, अकेले जाओ। अच्छा गरीब हो चलो कहो अकेले चला गया। सेठ साहब थे खिड़किया के, बहुत बड़े अरबपति थे, बंगले थे, गाड़ी थी, घोड़ा था, जमीन थे। बोले चलो मेरे नौकर से कहा 1000 नौकर फैक्ट्री के अंदर मेरे साथ कब्र में। तो नौकरों ने कहा कि तनख्वाह दो या ना दो, अपन घर चले। आय हाय हाय जी, बोलिए है कि नहीं? सेठ का बड़ा जोम था, पैसे का जोम, जमाने का जोम, मक्कारी का मकर यहाँ करोगे सब मिलेंगे। जी 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 जी। गाड़ी में घूमते थे फैक्ट्री के अंदर। अब रिश्तेदारों के पास, बिरादरी वालों के पास गए, तुम्हारे चक्कर में मैंने वहाबड़ों को बुलाया, देवबंदी को बुलाया, तबलीगी को बुलाया, चलो एक बिरादरी वाला कब्र में चले। तो बिरादरी वाले ने कहा आज से बिरादरी का मामला खत्म, कोई बिरादरी नहीं है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बोलो सही है कि गलत है? बोलो। बिरादरी ने छोड़ दिया, फैक्ट्री के कर्मचारी ने छोड़ दिया, सोचा चले घर के अंदर चले। अम्मा से बड़ी मोहब्बत करी, अब्बा से मोहब्बत करी, घर से मोहब्बत करी, चलो तुम चलो। तो बेगम ने कहा जाइए अकेले, चारपाई भी हम नहीं ले आ सकते, मोहल्ले के लोग आ गए चारपाई पकड़ के कब्रिस्तान लेकर। बोलो है क्या? बोलो है?
खिड़कियां वालों हड्डियों पे रहम खाओ। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा सेठ आया है, अमीर आया है, गरीब आया है, फैक्ट्री वाला आया है, पैसे वाला आया है, जमींदार आया है। कब्र में पूछा जाएगा ये बता गुलाम मुस्तफा आया कि नहीं आया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फैज़ादे शेरे सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर में ये नहीं पूछा जाएगा अम्मा के बारे में, अब्बा के बारे में, बिरादरी के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, कारोबार के बारे में, गाड़ी के बारे में। बोल रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है। सही है बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खिड़कियां के अंदर थे, बिरादरी को छोड़ दिया, वहां भी है बिरादरी को छोड़ दूंगा, वहां भी है बाप को छोड़ दूंगा, वहां भी दुश्मने रसूल है भाई को छोड़ दूंगा, दुश्मने रसूल है पटीदार छोड़ दूंगा, दुश्मने रसूल है पैसे वालों को छोड़ दूंगा। सबने छोड़ दिया, अकेला चला, अकेला जाकर कब्र में रख दिया। बाप ने छोड़ा, भाई ने छोड़ा, बिरादरी ने छोड़ा, खिड़कियां ने छोड़ा, सबने छोड़ा। लेकिन आवाज आई मदीनतुल मुनव्वरा से, क्यों घबराता है, तेरा मुस्तफा कब्र में बचाएगा, हश्र में बचाएगा, जन्नत के अंदर। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इख्तियाराते मुस्तफा, नबी रहे मजहरे आला हजरत, शहजादे शेरे हिंदुस्तान, अल्लामा शमाइल रज़ा खान साहब क़िबला। बेटा कब्र की सोचो खिड़कियां वालो। बंबई से आ गए खिड़कियां और जाना है आपको यहां से सीधे सतना। बोलो है तो जहां से आ गए वहां से तो आ गए, लेकिन अब रात दिन फिक्र करता है सतना जाना है, होटल कहाँ होगा, ठहरना कहाँ होगा, खाना कहाँ होगा, टिकट कैसे होगा, रास्ता कैसे होगा। अबे दुनिया में आ गया, अब जाना है कब्रिस्तान। अब कब्र की सोच, कब्र में आराम कैसे मिलेगा, कब्र में ठंडी हवा कैसे मिलेगी, कब्र के अंदर सुकून कैसे मिलेगा, कब्र के अंदर चैन कैसे मिलेगा। अब चैन मिलना है, गुलाम मुस्तफा बन जा। जब गुलाम बन जाएगा तो आवाज आएगी, कब्र में लहराएंगे तहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब जब। हेलो हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, हुजूर शमाइले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कमबख्त वो ऐसा था, बंबई से आ गया तो बंबई में लगा हुआ। जी जी जी, हाँ। जहाँ जाना है जबलपुर सतना, वहाँ की फिक्र भी नहीं। जी, बंबई से आ गया, होटल कहाँ था बंबई में, ठहरना कैसा हुआ बंबई में। अब जब सतना पहुंचे, नौकर से पूछा होटल कमबख्त तूने तैयारी कहाँ करी, ना तूने होटल किया, ना गाड़ी करी, ना घोड़ा किया, ना खाने का इंतजाम। चल जी जी, मुसलमान दुनिया में आ गए, जाना कब्रिस्तान है। जी 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 जी, अक्लमंद वो है जो आखिरत की तैयारी करे। बेशक। फरमाया दुनिया में जब आए तो जितना दिन गुजर रहे हैं कब्र करीब आ रही, और दुनिया जा रही है दूर दूर। अगर 50 साल के हो गए, 60 साल की उम्र है तो 50 साल के फासले पे दुनिया चली गई। जी, और 60 साल की उम्र है, 10 साल के फासले पे कब्र आ चुकी खड़ी। 10 साल का फासला और दुनिया चली गई 50 साल दूर। जो 50 साल दूर चली गई उसकी फिक्र करता, और जो 10 साल पीछे खड़ी है उसके लिए आंखें बंद करता है। जी जी जी, क्या बात, बेशक बेशक, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और आसान इलाज, जी जी जी, बहुत आसान इलाज, वो तो निहायत सस्ता सौदा। जी जी जी, बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस, क्या मोल चुका, अपना हाथ ही खाली है। बस इतना कर लो, वहाबी से दूर हो जाओ, देवबंदी से दूर हो, जमाती से दूर हो, गैर मुकल्लिद से दूर हो, तबलीगी से दूर हो, शादी में आना बुलाना बंद, उनकी शादी में जाना बंद, उनसे शादी बंद, उनसे रिश्ता बंद, उनसे ताल्लुक बंद। जब सब बंद कर दोगे कसम खुदा की, तो आवाज आएगी जब जनाजा चलेगा,
फरिश्तों तैयार हो जाओ, गुलाम मुस्तफा आ रहा है, हक 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 क्या हुजूर का गुलाम आ रहा है, हुजूर का आशिक आ रहा है। अबे तभी तो कह दिया मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी बढ़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुस्तफा के नूरेन, मसलक के आला हजरत हुजूर शमाइले मिल्लत। मैदान महशर में सबने माफ कर दिया, जाओ अपन तो खुद बिरादरी वाले परेशान हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे। वो गया बिरादरी वालों के पास कि कम वक्त तो तुमने मरवा दिया, अल्ताफ भाई हमसे कह रहे थे वहाबड़ों से दूर रहना, बिरादरी काम नहीं आएगी, हमने नहीं माना। जी 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 हमने नहीं माना। काश के माल लेते तो आज बच जाते। अच्छा फिर कहेगा दोबारा भेज दे दुनिया में, हुक्म रब्बी होगा ना। जी जी अब तो जो करके आए हो उसको अंजाम भुगतो। जी 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 बात समझ रहा? जी 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 बात सही कह रहा? जी जी जी। लेकिन एक खड़किया का वो होगा जो वहाबियों से दूर, देवबंदियों से दूर या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहता रहेगा, या गौस या ख्वाजा या साबिर या वारिस या निजाम के नारे लगाता रहेगा। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब छोड़ देंगे। बिरादरी ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। कल नफसी नफसी का आलम था तो क्या देखा, आवाज आई बारगाहे कादरिया से, अरे कादरी कहाँ जा रहा, इधर आ। ये परचा में कादरी लगा हुआ है, ये गौसे पाक का तख्त लगा हुआ है, तख्ते कादरी बिछा होगा, तख्ते कादरी पे बारगाहे कादरियत के अंदर, गौसे बारगाहे गौसियत के अंदर तमाम लोग मौजूद होंगे। तभी किसी कहने वाले ने कहा है, मुनादी निदा देगा हश्र में यूं कादरियों को, अरे कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बिरादरी और बिरादरा नहीं बचाएगी। जी जी हाँ। अच्छा कब्र में पूछा जाएगा तुम किस बिरादरी के हो? नहीं बोलो, नहीं बोलो नहीं। कब्र में पूछा जाएगा तुम आशिक रसूल हो कि नहीं हो। जी बेशक। नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, फितरा नहीं, काबे का तब मैं नमाज पढ़ के आया, पूछ अबे कम वक्त जो सवाल वो जवाब। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। माँ कुंता तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल, जी आशिक़ रसूल है कि नहीं? जी जी। मैं ज़कात दे के आया खिड़किया में, अबे कम वक्त जो सवाल वो जवाब। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। फिर पूछा जाएगा बोल तू आशिक़ रसूल है कि नहीं? अरे मैंने 7 हज कर लिए, आवाज आएगी कम वक्त जो सवाल वो जवाब। जी क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या बात, सुभान अल्लाह। जो सवाल वही जवाब। मौला नमाज का सवाल नहीं, रोजे का सवाल नहीं, हज का सवाल नहीं, ज़कात का सवाल नहीं, क़याम का सवाल नहीं, तिलावत का सवाल नहीं, तवाफ का सवाल नहीं, मिना गया सवाल नहीं, अरफात गया सवाल नहीं, मकामे अरफात के अंदर क़याम किया सवाल नहीं, सफा व मरवा की सही की सवाल। क्या बात, सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया पहले चाचा जाएगा। जी ये सवाल इसलिए है पता चल जाए हुसैनी नमाज कौन सी है, यजीदी नमाज कौन सी है, हुसैनी सजदा किसका है, यजीदी सजदा किसका है, हुसैनी हज किसका है, यजीदी हज किसका है। और नमाज वही कामयाब है जो हुसैनी नमाज हो, सर खुदा के लिए झुके दिल मुस्तफा के लिए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शमाइल रज़ा क़िबला, मसलक आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये उटंगे पजामे वाला यही कहता रहेगा, इतनी नमाज़ें, इतने रोजे, इतने सजदे, जहन्नम
ठोका जाएगा। लेकिन जब वो कहेगा मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, आशिक मुस्तफ़ा हूँ, पता चल गया हुसैनी सजदे वाला है, हुसैनी नमाज वाला है, हुसैनी रुकू वाला है, हुसैनी तवाफ वाला है, हुसैनी क़याम वाला है, गौस की नियाज वाला है, हुसैन की सबील वाला है, अजमेर शरीफ जाने वाला है, साबिर का गुलाम है। यहाँ भी जन्नत वहाँ भी जन्नत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिड़किया का किधर जा रहा है, इनके पीछे जाएगा तो दुनिया देख ले। जाकिर नाइक भागा हुआ है इंडिया से, जी जी, अभी तक ये दुनिया में भी पिट रहे हैं, मरने के बाद भी वहाँ पिटेंगे। तो सुन लो, सजदा भी हुसैनी हो जी जी, तब सजदा है। बेशक बेशक, तवाफ भी हुसैनी हो जी जी जी। इसलिए अपने आप को वहाबियों देवबंदियों से दूर करो, जी, वरना तुम इस घमंड में हो कि हम करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। अरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, संपत्ति हो, लेटना जमीन पर। जी जी, बेशक बेशक बेशक। लेकिन फरमाया जब यहाँ से गुलाम हुजूर का होकर जाता है तो फरमाया आवाज आती है नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसी पहली रात की दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह। क्यों मौला क्या माजरा है, कहा ये हुजूर का आशिक है। क्या बात। फरमाया जब आशिक जाने वाला होता है तो फरिश्ते कहते हैं तुम्हें खबर, कहा क्या खबर, कहा हुजूर का आशिक आने वाला है। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फरमाया शेरे हिंदुस्तान ने वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम हो जाओ, कसम खुदा की खिड़कियां वालों, तुम्हारी नमाज कामयाब, रोजा कामयाब, सजदा कामयाब, बंदगी कामयाब, रुकू कामयाब। कोई हो सकता है वहाँ बड़ा जहन का यहाँ बैठा हो वो सोचने लगे मौलाना ने कैसी बात कर दी कि नमाज पढ़ेंगे तो कामयाब नहीं होगी, कबूल नहीं होगी, ज़कात देंगे कबूल नहीं होगी। मैंने कहा तूने अपने मुल्ला से सुना होगा कि नमाज जब तक माँ बाप राजी ना हो तो कबूल नहीं होती, बोल नहीं होती, जाएगी नहीं। तो मुल्ला से पूछ ले, जब माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, सजदा कबूल नहीं, तो जिससे मुस्तफ़ा नाराज हो उसका सजदा कबूल नहीं, कबूल हो जाएगा नहीं, बोलो कबूल होगा नहीं। इसलिए सजदे की कबूलियत ईमान पर। बेशक बेशक। और सुन लो, ये बारगाहे गौसियत का महीना है। आज क्या तारीख हो गई? 26 रबीउल गौस है। अल्लाह ताला हमें और आपको गौसे पाक की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। बस एक जुमला सुन लो और सलाम पढ़ा जाए। अरे रहने दीजिए, बस एक जुमला पढ़ लो, सलाम पढ़ा जाए। और मैं ये बात कहकर गुजरना चाहूंगा खिड़किया वालों कि हम ये नहीं कहते कि जो हमें बुरा कहे उससे दूर हो जाओ। जी जी। आपने हरदा के जलसे के अंदर भी आए होंगे, खड़वा के जलसे के अंदर भी आए होंगे, पंदाना के जलसे के अंदर भी आए होंगे, सनाबत के जलसे के अंदर भी आए होंगे। एक पैगाम है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। जी जी जी, बेशक यही पैगाम है। जी जी जी। कहने लगे मौलाना अजीब बात है, कहीं ये नहीं कहते जो हमारे वालिद को बुरा कहे उससे दूर हो जाओ, जो हमारी खानका से दूर हो उससे दूर हो जाओ, जो हमें नहीं माने उससे दूर हो जाओ। तो हमने कहा यही तो हमारा पैगाम है, हम अपने लिए नहीं लड़ते, मुस्तफ़ा के लिए लड़ते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर। लेकिन अब मौलवियों का हाल ये है, पीरों का हाल तुम्हें क्या बताऊं। खिड़किया के अंदर वो ये कह रहे हैं हालात बड़े खराब हैं, वहाँ भी देवबंदी तबलीगी जमाती इन सब से क्या लड़ोगे, बड़े हालात खराब है, नाजुक हालात हो चुके हैं, इख्तिलाफ बढ़ चुका है। अगर इस जमाने के अंदर लड़ाई लड़ी जाएगी तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। जी जी, यही बात है कि नहीं? जी जी बोलिए हाँ। खिड़किया वालों, लेकिन अभी उसी इमाम के पास जाना, और इमाम कोई तुम्हारे गाँव का हो, शहर का हो, बस्ती का हो, करिया का हो, उसको एक माँ की गाली दो। क्या दो? एक माँ की गाली। जब इमाम को एक माँ की गाली दोगे तो इमाम हाथ उठा लेगा, आस्तीन समेट लेगा, 10 आदमी आपके घर पे भेजेगा, इमाम की गुस्ताखी कर दी, इमाम की तौहीन कर दी, इमाम की बेअदबी कर दी। भाई क्या बात है, हालात बड़े खराब हैं, क्यों गाली दे रहे हो, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों फितना कर रहे हो? अबे कम वक्त इमाम की गुस्ताखी कर दी। जी जी जी।
बोलो है कि नहीं? जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। अगर इमाम की गुस्ताखी करो, लड़ाई लड़ते हो, झगड़ा करते हो और आगे बढ़ो, और जमीन की लड़ाई हो तो जाके कोर्ट में मुकदमा करते हो, लेकिन मुस्तफ़ा के दुश्मन को मुस्तफ़ा की गुस्ताख गालियां बक रहे हैं, किताब छाप रहे हैं, खिड़कियां के अंदर बेची जा रही हैं, भोपाल में बेची जा रही, लखनऊ में बेची जा रही हैं, और किताब बेच कर ईमान खराब किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के मुल्ला कह रहे हैं हालात खराब हैं, इत्तिहाद किया जाए। तो मैंने कहा पहले इत्तिहाद इमाम से कहो, अपने गाली देने वाले से इत्तिहाद करे, बिरादरी से कहो पहले अपने दुश्मन से इत्तिहाद करे, बाप से कहो अपने गुस्ताख से इत्तिहाद करे, लेकिन अपने दुश्मन से इत्तिहाद नहीं करते। और जहाँ पर इत्तिहाद करने की कुरान ने इजाज़त नहीं दी, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, हदीस मुस्तफ़ा ने जहाँ फरमा दिया कि तुम उनसे दूर हो जाओ और उनको अपने से दूर कर लो, लेकिन वहाँ तुम इत्तिहाद की बात करते हो, लिहाजा तुम मारे जाओ। सुन लो, इत्तिहाद उससे होगा जो तुम्हें बाप को गाली दे, उससे इत्तिहाद करो, जो माँ की गुस्ताखी करे इत्तिहाद करो, जो बिरादरी को बुरा कहे इत्तिहाद करो। अगर मुसलमान क्यों बाप को गाली देने वाला काफिर नहीं है, बाप माँ की गुस्ताखी करने वाला काफिर नहीं है, बिरादरी को बुरा कहने वाला काफिर नहीं है, लेकिन जो रसूलुल्लाह को मानेगा मुसलमान, और जो रसूल को नहीं मानेगा वो मुसलमान। इसलिए मैं आपको कहकर गुजरना चाहूंगा, ईमान बचाइए, वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों, जमातियों से दूर हो जाइए और हुजूर के गुलाम हो जाइए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की गुलामी के अंदर जिंदगी अता फरमाए और उसी गुलामी में प्यारी मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।